हेलो फ्रेंड्स। तो कल परसों में कुछ इम्पॉर्टेंट जो घटनाक्रम घटे हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये जो जुबरान जी हैं, इन्होंने 228 पद जो जूनियर इंजीनियर के ऐड करने की बात चल रही थी, उसके लिए सतपाल महाराज जी से बात की है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये हर संभव प्रयास करेंगे। तो शायद से इन्होंने ही ये 228 पद की घोषणा की थी इलेक्शन टाइम पे। तो गवर्नमेंट के जो भी नुमाइंदे होते हैं उन्हें सोच समझ के अपने बयान देने चाहिए। ये इलेक्शन मोड में तो आते हैं तो कुछ भी अनाउंसमेंट कर देते हैं, और गवर्नमेंट के पास जब बजट ही नहीं है इससे रिलेटेड तो इन्हें ऐसे अनाउंसमेंट करने भी नहीं चाहिए थे। बट अगर अनाउंसमेंट किया है तो उसे पूरा भी किया जाना चाहिए। तो दूसरी खबर देख लीजिए कि गढ़वाल मंडल में खुलेंगे हाई कोर्ट की बेंच। तो खुलेंगे नहीं, सॉरी, ये खुलने चाहिए, ये रविंद्र जुबरान जी कह रहे हैं। और बिल्कुल गढ़वाल मंडल में भी होना चाहिए, क्योंकि गढ़वाल मंडल के लोग जो हैं वहाँ पे जाने में बहुत दिक्कत होती है नैनीताल हाई कोर्ट। अब नैनीताल हाई कोर्ट जब शिफ्ट करी जाने की बात हो रही है हल्द्वानी, तो ऐसे भी मुद्दे उठ रहे हैं कि गढ़वाल मंडल में भी कुछ बेंच होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि उत्तराखंड में सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है देहरादून और हरिद्वार में। तो देखिए, बार एसोसिएशन जो होता है वो देखिए हाई कोर्ट और इनसे ही रिलेटेड होता है, एडवोकेट वगैरह होते हैं उसमें। तो जब ये चीज़ें यहाँ पे हैं देहरादून और हरिद्वार में, जो कि गढ़वाल मंडल में आते हैं, तो यहाँ पे बार एसोसिएशन का मतलब कुछ बेंचेस भी होनी चाहिए। जो हाई कोर्ट की बेंचेस हैं वो भी खोली जानी चाहिए। तो ऐसी मांग होती रही है पहले भी और अभी भी हो रही है, तो ये मांग बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी ही बातें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसे अपनी बेंचेस जो हैं वो अलग अलग जगह रीजनल बेंचेस खोली जानी चाहिए। तो यही सेम बात यहाँ पे भी हो रही है। आगे देख लेते हैं। आगे राज्य आंदोलनकारियों के सतीश आरक्षण से रिलेटेड बात जो चल रही थी, अभी गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव दिया था कि उन्हें 10% सतीश आरक्षण दोबारा से दिया जाएगा। ये ख़त्म कर दिया गया था कुछ टाइम पहले। तो ये ऐसा हो गया है कि न्याय विभाग ने कुछ आपत्तियों के साथ इसे लौटा दिया गया है, ये जो फाइल थी इसकी। तो जो इन्हें राज्य आंदोलनकारियों को एक उम्मीद जग रही थी कि इन्हें आरक्षण जल्द से जल्द मिल जाएगा, बट अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिर बात हो रही है कि वन विभाग जो है वहाँ पे रेंजरों की नियुक्ति जो है, जो तैनाती होनी है वो रेंजेस में होनी चाहिए। रेंज एरियाज़ होते हैं तो उनमें तैनाती होनी चाहिए। ये हाई कोर्ट का भी 2017 का आदेश है, बट हो ऐसा रहा है कि रेंजर जो हैं उन्हें मुख्यालयों में या फिर रिसर्च विंग में तैनात कर दिया जा रहा है हल्द्वानी में। बट जो उनके डिप्टी हैं, उनसे छोटी पोस्ट में हैं, उन्हें उनकी जगह पे रेंज में तैनात कर दिया जा रहा है। तो इसे लेके समस्याएं चल रही हैं, तो इसका भी निवारण जल्द से जल्द करना चाहिए शासन को। तो इस पे ये जो ट्रांसफ़र हुए हैं इनके खिलाफ़ शासन सख्त बताया जा रहा है, बट कितना सख्त है शासन वो तो हम सब देख ही रहे हैं। आगे चलते हैं। विधानसभा की जो खबर चल रही थी बैकडोर एंट्री की, उसमें क्या हुआ है कि जो रितु खंडूड़ी जी हैं, जो विधानसभा अध्यक्षा हैं, वो जो बोल रही हैं कि अब डबल बेंच में जाएंगे। वो उनके खिलाफ़ जो 260 नियुक्तियां कर दी थी इन्होंने रद्द, बट हाई कोर्ट ने उन्हें वापस से नियुक्ति देने का आदेश पारित किया था। बट ये जो आदेश है उसके खिलाफ़ जो है वो डबल बेंच में जाने की बात कर रही हैं, क्योंकि पब्लिक प्रेशर है और गवर्नमेंट प्रेशर को झेल नहीं पाएगी। इतने सारे प्रेशर आ रहे हैं चारों तरफ से। जो अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी, वो चाह रहे हैं कि अपनी नियुक्ति हो जल्द से जल्द। उनकी नियुक्ति हो नहीं पा रही है, बट इनकी नियुक्ति जल्द से जल्द हो जा रही है बैकडोर एंट्री वालों की। तो इसलिए गवर्नमेंट पे प्रेशर भी बन रहा है।
साथ ही साथ ये 23 नवंबर को सीएम आवास कूच करने जा रहे हैं। कौन? एलटी चयनित अभ्यर्थी। अब देखिए 21 तारीख को कांग्रेस कर रही है, तो उसके साथ इन्हें मिल के चलना चाहिए था। तो ये शायद उनके साथ में जाके अलग जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ भी जाएं, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनके साथ भी जाएं और 23 तारीख को सीएम आवास कूच भी करें। तो दोनों ही करना चाहिए इन्हें, तो वो ज़्यादा बेटर डिसीजन होगा। तो यही इम्पोर्टेंट खबरें थी अभी तक की। तो थैंक यू वेरी मच।